मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं और बहुत कुछ ऑनलाइन के भी बच्चे थे, उनका कमेंट आ रहा था जो सर गुणनखंड को हम बेहतरीन तरीके से कैसे सीख पाते हैं, सीख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जो आप लोगों का एग्जाम हुआ क्लास 9th में और क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जाम दोस्तों, अर्धवार्षिक, जिसमें मैंने देखा जो बहुत सारे गुणनखंड भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे गए थे। और बहुत सारे बच्चे को इसमें प्रॉब्लम भी हुआ था क्योंकि वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट है वो उनको पता ही नहीं चल पा रहा था जो कैसे इसे प्रश्नों को करना है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को गुणनखंड का बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। और इसके अंदर इतने शानदार तरीके से आज आप लोग सीख जाएंगे जो फिर कभी भी अगर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो ये आप लोग इसे आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों, जो इस तरह के प्रश्न आपके जब एग्जाम होंगे, एनुअल एग्जाम होंगे, बिहार बोर्ड का जब एग्जाम होगा दोस्तों मार्च या फरवरी में, तो वहां से मेरे प्यारे दोस्तों उस वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एक दो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले क्वेश्चनों को देखिए, सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये लीजिए, चलिए मित्रों, पढ़ने का प्रयास कीजिए। जब तक आप लोग सीखिएगा नहीं, पढ़िएगा नहीं, तब तो कुछ नहीं होने वाला है। और पढ़ाई वो शेरनी का दूध है दोस्तों, जो जो जितना पीता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो उतना दहाड़ता है। यानी कि आप जितना पीजिएगा, जितना पढ़ाई कीजिएगा, उतने ही अव्वल नंबर से पास होंगे दोस्तों, उतना ही आपका नाम होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है इस तरह से x² - 3x - 10। ये क्या है, सबसे पहले समझिए, ये एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है। और इसमें बहुपद में भी बहुत सारे प्रकार के बहुपद होते हैं। इसे हम लोग पद के आधार पे त्रिपदी कहेंगे, लेकिन घात के आधार पे जब भी कहा जाए तो द्विपदी बहुपद कहेंगे, ठीक है। लिए हमें नहीं जानना है ये कितनी पदी बहुपद है, त्रिपदी, द्विपदी, एक पदी, कुछ ये सब नहीं, हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने का जो इसका प्रोसेस होता है वो तरीका जानिए। सबसे पहले इसके फर्स्ट टर्म को इसके लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई होता है। तो x² को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, 10x²। अब हम लोग इस 10x² का इस तरह से फैक्टर करते हैं दोस्तों, जो हमें जोड़ने या घटाने पे जो बीच वाला टर्म होता है, जैसे कि -3x, वो निकल के आ जाए। अब गुना करें, यहाँ पे -10 है तो -10 लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ से -10। अब इस -10 को इस तरह से x² को तोड़ना है, जोड़ने या घटाने पे -3x आ जाए। देखिए, माइनस को छोड़ दीजिए, x² को छोड़ दीजिए, इस 10 को तोड़िए दोस्तों, ठीक है। 2 से 2 पंचे 10, 5 से लगाइए, 5 का 5, यानी 2 गुना 5 इसका गुणनखंड आया। अब इस 2 और 5 में ऐसा रिलेशन, ऐसा संबंध खोजिए खोजिए दोस्तों, जिस 2 और 5 को जोड़े या घटाए दोस्तों, तो हमें क्या निकल के आए, -3 निकल के आए। एक्स को भी भूल जाइए। तो आप सोच सकते हैं 2 और 5 में इस तरह से कैसा संबंध बनेगा दोस्तों, जो एक प्लस, देखिए माइनस में ज्यादा है ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो 2 का मान प्लस में लेते हैं, यानी कि प्लस में 2 ले लें। और ये अगर माइनस में 5 लेंगे, और अब तब मेरे प्यारे दोस्तों इसको क्या करेंगे हम लोग, तो घटाएंगे या जोड़ देंगे, यानी कि कह सकते हैं 2 में से 5 अगर हम लोग घटाएंगे तो हम लोग का -3 निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब यहाँ से इसको समझा दिए, 2 5। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x² प्लस का 2x और माइनस का 5x। देखिए 2x में से जब माइनस का 5x जाएगा तो -3x बचेगा। गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस, और 5 गुना 10, x को x गुना करने पे x²। हमने 2 5 कहा था, हम सिंपल सा यहाँ पर भी x लगा देंगे, यहाँ पे भी x लगा देंगे। अब यहाँ से -10 हो जाएगा, -10 इक्वल, मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से ये हो जाएगा। और जब कभी भी शून्य निकालने के लिए कहा जाए तो बराबर में 0 कर देंगे। तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 इधर बचेगा, क्योंकि x स्क्वायर है, x तो ले लिए, 1 बार x बच गया, x पावर 1, और यहाँ से x चला गया, 2 बच गया। यहाँ से -5 कॉमन करेंगे तो x -2 बच जाएगा। फिर यहाँ से x दोनों में x प्लस 2 है तो x प्लस, सॉरी, इधर +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन किया ना। तो x प्लस 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ बचेगा -5। मेरे प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे। अभी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन लिए हैं और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, सिखाएंगे। थोड़ा सा इधर इसको अच्छा छोड़ दीजिए। देखिए 2x² प्लस x-6, इसको भी सबसे पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 से गुना कीजिएगा तो मेरे प्यारे में तो क्या हो जाएगा, 12x² माइनस का, तो यहाँ से क्या होगा, -12x²। तो आप 12 को इस तरह से तोड़िए दोस्तों, जोड़ने या घटाने पे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो 4 या 12, तो मेरे प्यारे दोस्तों 4x में से अगर हम लोग 3x घटाएंगे, प्लस माइनस, तो प्लस इसको ले जो माइनस घटाएंगे तो प्लस का x बचेगा, और गुना करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, 4 या 12x² निकल के आ जा रहा है। तो यहाँ से इस तरह से इसको तोड़िएगा, 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6, 2x कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से बचेगा x प्लस का 2, तो चला गया, 2 बचेगा, x भी तो कॉमन आ गया। यहाँ से -3 कॉमन कीजिएगा तो x प्लस का 2, तो यहाँ से x प्लस 2 दोनों में है, कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x माइनस का 3। मेरे प्यारे मित्रों,
आशा करता हूँ किसी भी बच्चे को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या आपत्ति नहीं हुआ होगा, और हमारे ऑफलाइन के भी छात्रों को दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ऑफलाइन के छात्र कुछ कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जिसे, मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ कुछ बच्चों वाला प्रश्न भी नहीं बनता, कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जिसे बनता है, तो इस प्रश्न को बैच के अंदर बताना फिर मेरे प्यारे दोस्तों जो जानते होंगे उसको थोड़ा सा बोरिंग लगता है, इसलिए मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना के ही अगर हम नेट पे भी डाल दें तो आप लोगों को भी बेनिफिट हो जाएगा, और जो बच्चे हमारे नहीं समझ पाते हैं ऑफलाइन में वो भी इस वीडियो को देखकर अच्छे तरीके से सीख जाए। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, इसको गुना कीजिएगा तो 6। अब इस 6x² को इस तरह से जोड़ना है, जोड़ने या घटाने में माइनस का 5 है, तो देखिए दोस्तों 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x, देखिए जोड़िए तो -2x दोनों माइनस में रहता है तो जुड़ जाता है, तो -2x माइनस का 5x गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। 2x कॉमन कीजिएगा दोस्तों तो x माइनस का 1, इधर माइनस का 3 कॉमन कीजिएगा तो x माइनस का 1, माइनस चिन्ह चेंज हो, माइनस कॉमन करने पे प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा 2x माइनस का 3। दिस विल बी राइट आंसर मेरे पास, तो यही हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, और ये आपके एग्जाम में आया है, प्रश्न पूछा गया और पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, इसे समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए कैसे हमने आपको बताया। तो चलते हैं दोस्तों आगे। चलिए देखिए, यहाँ से भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 2x², सेम वर्षन तो नहीं है, नहीं अलग अलग है। देखिए यहाँ पे 6x² आ रहा है, तो अब इस 6x² को इस तरह से तोड़ना है माइनस का, जो मेरे पास तो जोड़ने घटाने में माइनस का क्या आना चाहिए, तो माइनस का x आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, तो देखिए दोस्तों 2x² और माइनस का 3x कर ले, अब प्लस का, या इस तरह से पहले हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमन लेने में सुविधा होगी। 2x और माइनस का 3x कर लेते हैं, माइनस का 3। अब जोड़ने या घटाने पे देखिए दोस्तों, जब 2x प्लस में और ये माइनस में 3x घटेगा तो माइनस का x बचेगा, गुना करने पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ये कैसे करते हैं, ये देखिए 6 को हम लोग इस तरह से तोड़ते हैं, 2 तिया 6, क्या निकल के आया 2 और 3। अब यहाँ से मेरे पास दोस्तों माइनस में है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको माइनस, बड़े वाले को माइनस लगाते हैं, छोटे वाले को प्लस करते हैं, तो देखिए घटाने पे माइनस का 1 आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे x है, इसका मतलब है माइनस का 1 बचा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने दिमागों को लगा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से 2x कॉमन करेंगे तो x प्लस का 2 बचेगा, माइनस, सॉरी 2 किधर है, 1 ही बचेगा ना, इधर माइनस का 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस का 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा, तो यहाँ से x प्लस 1 दोनों टर्म में है, कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x माइनस का 3। आई होप दोस्तों आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या समझने में आप सभी को, प्यारे भाइयों को, नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से है 2x² माइनस का 8, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें से हम क्या करते हैं, तो 2 कॉमन करते हैं, 2 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ बचेगा x² माइनस का 4। क्यों, कहीं से कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों, आप बोलेंगे सर नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ से 2, अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x², और इस 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्तों लिख सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, x² और 4 को 2 का स्क्वायर। अब मेरे पास तो 2 इंटू a² माइनस b², तो a प्लस का b इंटू a माइनस का b हो जाएगा इसका आंसर। आई होप दोस्तों समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बार अगर आप लोग करने के बारे में सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो ये बार बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इस तरह के प्रश्न बार बार आप लोगों के लिए पूछे ही जाते हैं, इसे सीखिए दोस्तों। यहाँ से देखिए, इसमें क्या करेंगे तो डायरेक्टली कॉमन आ जाएगा, x² कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से प्लस का 1 हो जाएगा, इधर प्लस कुछ कॉमन नहीं आता है, प्लस 1 कॉमन कर लीजिए, x प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से क्या करेंगे, x प्लस 1 दोनों में कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा x² और प्लस का 1। अगर इधर माइनस होता तो फिर कॉमन आता, तो सो फिर ये टूट जाता मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। यहाँ से हमने इसको मेरे प्यारे दोस्तों a² माइनस b² के सूत्र पर तोड़ दिया है, क्या होता है इसका, a प्लस का b इंटू a माइनस का b। आई होप मित्रों आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, जल्दी से नोट कीजिए, आगे के क्वेश्चनों का भी करेंगे और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन उसी तरह से आप लोगों के लिए शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अब 12x² माइनस 7x प्लस 1 गुना कीजिएगा 1 से, तो ये 12x² ही हो जाएगा, यानी 12x²। अब 12 को इस तरह से तोड़िए दोस्तों, जोड़ने घटाने पे माइनस का 7 आना चाहिए, तो चलिए गणनखंड करते हैं, तो 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1,
तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 2 3 हुआ, तो 2 दूना 4 और ये 3। देखिए 7 है माइनस में, तो दोनों माइनस में अगर लगा देंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, गुना करने पे माइनस माइनस प्लस, 4 से 12 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से सोचा जाता है दोस्तों, ठीक है। 4x माइनस का 3x प्लस का 1, तो यहाँ से 4x कॉमन करेंगे, x माइनस का 1, यहाँ से माइनस का, सॉरी x नहीं बचेगा, इधर 3 भी बचेगा, 4 3 12 ना, 3 भी बचेगा, x 3x माइनस का 1, माइनस का 1 कॉमन कीजिएगा तो 3x, चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस कॉमन किया है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों 3x माइनस का 1, इधर बच जाएगा 4x माइनस का 1। आई होप मित्रों आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्नों को करने के बारे में समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सबों पे छोड़ता हूँ। ये देखिए क्या 66 36 को इस तरह से तोड़ना है, जोड़ने घटाने पे 5 आ जाए मेरे पास, तो मैं बता देता हूँ 9 चौके 36, ठीक है। तो ये प्लस में ले लीजिएगा, ये माइनस में लीजिएगा, एक्स लगा दीजिएगा तो हल हो जाएगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए समझना आवश्यक, ठीक है। देखिए इसको भी इसी तरह से एक्स स्क्वायर कॉमन कीजिए ना, तो एक्स बचेगा, इधर माइनस का मेरे प्यारे दोस्तों क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। इधर माइनस का 1 कॉमन कीजिएगा तो एक्स माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 दोनों में है, कॉमन कर लेंगे, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब मेरे प्यारे दोस्तों जब आप लोग आंसर मिलाइएगा तो इतना आंसर था ही नहीं, बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए, लेकिन उन्हें थोड़ा सा समझना था, जो अगर हम इस पे भी स्क्वायर दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तो वैसे का वैसे लिख देंगे। अब ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1, और आंसर इतना दिया था। तो हमारे बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हो गए, लेकिन परेशान होने वाली इसमें कहीं सी बात ही नहीं थी, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नॉर्मल का क्वेश्चन। बुक आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया था ना, मैंने अभी बताया ना आपको, अर्धवार्षिक एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया, ठीक है, समझ गए। चलिए अब ये क्वेश्चन को जब आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों गुणनखंड की सहायता से सॉल्व कीजिएगा तो इसमें बहुत दिक्कत आएगी आप लोगों को, ठीक है। इसका एक तरीका भी है, क्या तरीका है दोस्तों, तो इस तरह से भी इसको हम बना सकते हैं। देखिए गुणनखंड निकालने का बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारा तरीका है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, √3 इंटू एक्स का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप लोग बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। फिर माइनस का 2ab, तो 2a का हम लोग √3 इंटू एक्स लिखते हैं, और b को क्या करते हैं, √6 पुराने के लिए √2 लिख देते हैं, तभी तो √6 को √6 मल्टीप्लाई होगा तो √6 आएगा, तो यानी √2। और प्लस का इधर 2 को हम लोग √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि √2 का स्क्वायर करने पे 2 ही हो जाएगा। 3x स्क्वायर यहाँ पे है ना, इसको हम लोग √3 का x का स्क्वायर किया, √3 का स्क्वायर करने पे 3x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ से आप सभी जानते होंगे जी दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा √3 इंटू एक्स माइनस का √2 और √3 इंटू एक्स माइनस का √2। ये 2 बार था इसलिए हमने इसको 2 बार इस तरह से लिख दिया। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों अब गुणनखंड के बारे में आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, और अब सभी अच्छे तरीके से अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो बना पाएंगे। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यदि आप सभी क्लास 10 यानी क्लास में पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए इस चैनल से, और किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, समस्याएं हो मेरे प्यारे मित्रों, तो आप सभी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, मैं आप लोगों को उसके ऊपर वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।